नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सौरभ। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक नई क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये क्लास होगी मैथ्स के बारे में। साथ ही ये जो मैथ्स की क्लास होगी, जो यूपी लेखपाल 2020 की जो वैकेंसियाँ आने वाली हैं उसके सिलेबस को ध्यान में रहते हुए चलाई जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैथ्स की क्लास किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें मैथ पूछी जाती है। आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो आज के पहली जो क्लास है उसमें हम लोग जो टॉपिक चूज किए हैं वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो जानते हैं नंबर्स के बारे में। जो पहला हो गया धन पूर्णांक किसे कहते हैं। तो हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं या जिनको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं वही धन पूर्णांक कहलाते हैं। जो नेचुरल्स नंबर्स होते हैं उन्हीं को धन पूर्णांक बोला जाता है। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं, इन्हीं को हम लोग धन पूर्णांक बोलते हैं। सेकेंड हो गया पूर्ण संख्याएं किन्हें कहा जाता है। तो यदि हम नेचुरल नंबर या धन पूर्णांक में जीरो को भी शामिल कर लें, अभी इसमें जीरो शामिल नहीं है, जीरो को भी शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या कहलाएगी। 0 प्लस धन पूर्णांक ये क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक ये सारे क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तीसरा हो गया ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक क्या होते हैं? तो जो ऋणात्मक संख्याएं होती है, ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं उन्हीं को हम लोग ऋण पूर्णांक बोलते हैं। एग्जाम्पल इनफाइनाइट से लेकर -5, -4, -3, -2, -1 ये सारे क्या होंगे? ऋण पूर्णांक कहलाएंगे। अब चौथा क्या हुआ? चौथा हो गया पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलते हैं? तो यदि मैं धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक प्लस जीरो को शामिल करके लिख दूं तो वो कहलाएंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या क्या शामिल होता है? एक धन पूर्णांक शामिल होता है +0 प्लस ऋण पूर्णांक, ये तीनों शामिल होते हैं। जब ये तीनों शामिल करके हम लिखते हैं तो उनको पूर्णांक बोलते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं लिख दूं इनफाइनाइट -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर इनफाइनाइट तक ये जो क्या है पूर्णांक कहलाते हैं हमारे। तो पूर्णांक में क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक शामिल होते हैं, +0 भी शामिल होता है, प्लस ऋण पूर्णांक भी शामिल होते हैं। तो ये हो गया पूर्णांक। अब नेक्स्ट हो गया सम संख्याएं किन्हें कहेंगे। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उनको सम संख्या कहेंगे। 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या है। 2 से विभाजित एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होंगी वो सम संख्याएं कहलाएंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया विषम संख्याएं। तो ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे क्या हो गए? विषम संख्याएं हो गई, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होती तो विषम संख्याएं कहलाएंगी।
नेक्स्ट भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होंगी? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो जाए एवं एक से विभाजित हो जाए, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, वह भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब जो स्वयं से तो विभाजित होगी ही, स्वयं से विभाजित हो प्लस एक से विभाजित हो, एक से सारी संख्या विभाजित हो जाती हैं और स्वयं से विभाजित होती हैं, लेकिन इसके साथ ही किसी अन्य संख्या से विभाजित होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो प्लस एक से विभाजित हो प्लस किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, इन दोनों के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, वैसी संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल के रूप में 4, 6, 8, 10, 12 ये सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्योंकि अगर हम 4 को ले लें तो ये क्या है, 1 से डिवाइड हो जाएगी 4 बार में, 4 को 4 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। अब 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। ये तो 1 से डिवाइड हो गई, ये स्वयं से डिवाइड हो गई या किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो गई, इसलिए भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक तो स्वयं से विभाजित हो एवं एक से विभाजित हो, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। तो जो स्वयं से विभाजित हो प्लस एक से विभाजित हो, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 इनफाइनाइट तक ऐसी जो संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से विभाजित हों एवं एक से विभाजित हों, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से विभाजित हों एवं एक से विभाजित हो जाती हैं, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बीच डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो जो सह अभाज्य संख्याएं किनको बोलते हैं? सह अभाज्य। तो संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिसमें सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, इसके अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ऐसा संख्याओं का युग्म सह अभाज्य संख्या का युग्म कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे मैं ले लूँ 2, 5। अब 2, 5 का मैं अगर 2 का गुणनखंड करता हूँ तो क्या होगा? 1 गुणे 2। 5 का करता हूँ तो 1 गुणे 5 होगा। तो इन दोनों में जो गुणनखंड मैंने किया उसमें सिर्फ कॉमन क्या है? 1। तो ऐसा संख्याओं का युग्म जिसमें सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक, इसके अलावा ये तो दोनों डिफरेंट हो गए। तो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक गुणनखंड, सिर्फ गुणनखंड में सिर्फ एक कॉमन हो, इसके अतिरिक्त और कोई कॉमन ना हो, वैसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे और ले लिए एग्जाम्पल 2, 3 हो गया, 5, 7 हो गया, 7, 11 हो गया। अब इनका गुणनखंड करूँगा तो क्या होगा? 5 गुणे 1, 7 गुणे 1। तो इसमें सिर्फ एक बार कॉमन है गुणनखंड, बाकी और कोई कॉमन नहीं है। तो ये क्या होगी? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट हो गई परिमेय संख्याएं।
तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन उसके में एक शर्त है, जहाँ पर P क्या है, P एवं Q पूर्णांक हैं, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। तो वो संख्या है जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर Q 0 हो गया, मान लीजिए P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू मैंने 0 ली तो 2/0 हो गया, जो कि इनफाइनाइट Q चला गया, और इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं होती है, इसलिए ये वैलिड नहीं होगा। इसलिए ये कहा गया कि P और Q के रूप में जो संख्याएं लिखी जा सके P/Q के रूप में परिमेय संख्याएं कहलाएंगे, लेकिन P और Q पूर्णांक होंगे, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के रूप में जैसे -2/3, -4/3, 2/4, 1/5, 5/6, ये सारी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट, हो गया अपरिमेय संख्याएं। तो वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, मतलब P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो सारी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई एट्सेट्रा, ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। मतलब ये P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ये अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो ये हो गया नंबर्स के बारे में, कि हमने जाना कि कौन से नंबर्स किस कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं क्रमागत पूर्णांक के बारे में। क्रमागत पूर्णांक, तो क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे नाम से स्पष्ट है क्रम से आने वाले, तो क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक सीरीज इनफाइनाइट तक होगा। ये क्रम से आ रहे हैं, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4, 5, ये सब क्रम से आ रहे हैं। तो जो ऐसे पूर्णांक जो क्रम से आते हैं उनको क्रमागत पूर्णांक बोलते हैं। अब क्रमागत पूर्णांक के बीच में दो जो न्यूनतम दूरी पे जो क्रमागत पूर्णांक होते हैं उनके मध्य एक डिफरेंस होता है, 1 का डिफरेंस होता है। जैसे ये हो गया 1 और 2 मैंने ले लिया, 2 क्रमागत पूर्णांक हो गए, तो मैं 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 आएगा। तो जो न्यूनतम दूरी पे जो 2 क्रमागत पूर्णांक होते हैं उनके बीच जो अंतर होता है वो 1 का होता है, हमेशा सदैव 1 का होता है। जैसे 3 और 4 ले लिया मैंने, तो ये दोनों न्यूनतम दूरी के क्रमागत पूर्णांक हो गए, तो 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा। तो इनका अंतर सदैव 1 होता है। तो 2 न्यूनतम दूरी पर स्थित क्रमागत पूर्णांकों का जो अंतर होता है वो हमेशा 1 होता है। ये हो गए क्रमागत पूर्णांक। अब क्रमागत पूर्णांक में एक चीज़ और है। अब जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम क्रमागत पूर्णांक को कैसे मानेंगे एक वेरिएबल के रूप में, तो मैं उसको बताता हूँ आपको। अब जैसे 1 को मैंने x मान लिया, ये वेरिएबल मान लिया, तो अब मैं नेक्स्ट इसकी क्रमागत संख्या कैसे फाइंड करूंगा, इसके आगे आने वाली संख्या क्या होगी। तो जो न्यूनतम दूरी पर जो निकटतम जो क्रमागत पूर्णांक होगा, इसके 1 के आगे वाला वो 2 होगा, इसके बीच का अंतर क्या होगा, 1 होगा। तो अगर मैं x में +1 जोड़ दूं तो नेक्स्ट संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो x हो गया 1, 1 + 1 = 2। तो हम जब क्रमागत संख्याओं को वेरिएबल के रूप में मानेंगे तो क्या मानेंगे, जैसे मान ली एक x, नेक्स्ट होगा x + 1, फिर होगा x + 2, फिर होगा x + 3,
फिर होगा s+4, ये इनफाइनाइट तक ऐसे चलते जाएंगे। तो ये क्रमागत संख्याओं को वेरिएबल के रूप में हम लोग मानते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्रमागत सम संख्याएं किनको बोलेंगे? तो सम संख्याएं तो आप जानते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। क्रमागत ऐसी संख्याएं, ऐसी सम संख्याएं जो क्रम से आए उनको क्रमागत सम संख्याएं कहेंगे। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये क्रम से आ रही है। 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो ये हो गई क्रमागत सम संख्या। अब दो क्रमागत निकटतम क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर क्या होता है? 2 का होता है। जैसे 4 में से मैं 2 घटाऊंगा तो 2 आएगा। अब ये दो निकटतम हो गई 4, 6, तो 6 में से 4 घटाऊंगा 2 आएगा। तो दो निकटतम क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 2 होता है। तो अगर हम क्रमागत सम संख्याओं को वेरिएबल के रूप में माने तो कैसे मानेंगे? तो मान लिया मैंने 2 को x वेरिएबल के रूप में। अब मुझको फाइंड करनी है नेक्स्ट क्रमागत सम संख्या क्या होगी। तो इनके बीच में अंतर क्या आया है? 2, जो हमेशा समान होता है। तो मैं x में 2 जोड़ दूंगा तो मुझको नेक्स्ट क्रमागत संख्या 4 प्राप्त हो जाएगी। जब हम क्रमागत सम संख्याओं को वेरिएबल के रूप में मानेंगे तो मानेंगे x, x+2, x+4, x+6, x+8 से लेकर इनफाइनाइट तक। इस तरह हम क्रमागत सम संख्याओं को वेरिएबल के रूप में मानेंगे, क्योंकि जो निकटतम क्रमागत सम संख्याएं होती हैं उनके बीच जो अंतर होता है वो 2 होता है। तो हम पिछली संख्या में 2 जोड़कर नेक्स्ट संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्रमागत विषम संख्या। अब क्रमागत विषम संख्या क्या होगी? विषम संख्या तो बताया मैंने आपको, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या कहलाती है। क्रमागत क्या होगी? तो क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत संख्या विषम संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल हो गया जैसे 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, ये इनफाइनाइट तक जो भी क्रम से आएंगी विषम संख्याएं वो क्रमागत विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब दो क्रमागत निकटतम जो क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं उनके बीच का अंतर भी 2 होता है। जैसे मैं 19 में से 17 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 2। ये 2 निकटतम हो गए। अब मैं ये 2 निकटतम को ले लूँ तो क्या आएगा? 21 - 19 = 2। तो इनका जो अंतर होगा, जो निकटतम विषम क्रमागत विषम संख्याएं होंगी उनका जो अंतर होगा वो हमेशा 2 होगा। तो वेरिएबल के रूप में अगर हमको मानना हो क्रमागत विषम संख्याएं तो क्या मानेंगे? तो मान लिया मैं 17 को मान लिया वेरिएबल के रूप में x। अब मुझे नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है कि इसके आगे जो आएगी विषम संख्या वो क्या होगी। तो इनके बीच का अंतर क्या है? 2। तो मैं x में 2 जोड़ दूंगा तो मुझको नेक्स्ट मिल जाएगी संख्या 19। तो इस तरह हम वेरिएबल के रूप में जब मानेंगे विषम संख्याओं को मानेंगे x, x+2, s+4, s+6 से लेकर इनफाइनाइट तक। इस तरह हम वेरिएबल के रूप में मान के क्रमागत विषम संख्याओं को फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि ये जो नंबर सिस्टम है इस पे आधारित कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे बात कर लेते हैं। तो उसमें जो पहला टाइप है वो क्वेश्चन का टाइप जो है उस पर बात करेंगे। जो पहला टाइप है वो है प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्राकृत संख्याओं के योग,
अब इसमें जो नंबर सिस्टम में जो आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा उसमें जो एक पहला टाइप होगा वो प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित होगा। अब इसमें जो मानते हैं पहला ए, तो पहला क्वेश्चन टाइप क्या होगा कि पूछेगा कि आपको क्रमागत संख्याएं दे देगा और उनसे आपसे उनका जोड़ पूछेगा। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 से लेकर 60 तक। मान लीजिए आपको एक सीरीज दे दिया, अभी क्रमागत रूप से लिखा है। अब इससे पूछेगा कि इसका पूरा टोटल जोड़ कितना आएगा, ये पूछ लिया। एक टाइप तो हो गया योग पर। ये इसी में ये पूछ सकता है कि इसमें टोटल नंबर संख्याओं का नंबर बताइए, कितनी संख्याएं हैं इस सीरीज में, एक ये पूछ सकता है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपको दे दिया 2 4 6 8 10 12 से लेके 60 तक, ये ऐसा हो गया। तो ये भी एक सीरीज हो गई, ये एक सम संख्याओं की सीरीज हो गई। इसमें भी आपको पूछ सकता है कि इसका टोटल योग बताइए या फिर इस सीरीज में कितनी संख्याएं हैं उनका नंबर बताइए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। अब जब इसमें नंबर्स पूछ ले कि सीरीज में कितने नंबर हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि नंबर्स को हम लोग n से डिनोट करेंगे। अब हमसे मान लिए पूछता है एग्जाम में कि इस सीरीज में टोटल कितनी संख्याएं यूज हुई है उनका नंबर बताओ, तो इसका फार्मूला क्या है, n = अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या प्लस सार्व अंतर प्लस 1। ये हो गया नंबर्स फाइंड करने का। इस सीरीज में कितने टोटल नंबर यूज हुए हैं उसकी संख्या को ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाएगा। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्व अंतर प्लस 1। अब सार्व अंतर क्या होता है, अब ये क्रमागत एक सीरीज है, इनके बीच में एक डिफरेंस होगा। जैसे 2 और 1 के बीच में कितना, 1 का डिफरेंस है। 3 2 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है। ये सार्व अंतर इसलिए बोला गया कि ये सभी क्रमागत संख्याओं के बीच में समान है डिफरेंस, तो ये हो गया सार्व अंतर। तो अगर हम इस सीरीज में संख्या पूछ लिया कितने संख्या यूज हो गई है, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्व अंतर प्लस 1। अब इस फार्मूले का यूज करके मैं इस सीरीज में टोटल नंबर फाइंड करता हूँ। तो अंतिम संख्या क्या हो गई, 60। प्रथम संख्या क्या हो गई, 1। ये हो गया। सार्व अंतर कितना हो गया, 2 में से 1 गए, 1 प्लस 1, 60 में 59 बटे 1 प्लस 1, ये क्या हुआ, 60। तो इस सीरीज में कितनी संख्या है, 60 से संख्या। तो ये हो गई नंबर्स, नंबर आ गए किसी सीरीज में संख्याएं कितनी यूज हुई हैं उसको फाइंड करने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्व अंतर प्लस 1। अब देखते हैं कि ये तो हो गया, संख्या पूछ लिया। अब मान लीजिए इस सीरीज का आपसे योग पूछ ले कि इस सीरीज को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो उसके लिए एक फार्मूला है, मैं उसको आपको बताता हूँ। इस फार्मूला को आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अब मान लीजिए इसका योग पूछ ले इस सीरीज का, तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे कितने नंबर यूज किए हुए, जो पिछला मैंने आपको फार्मूला बताया उससे आप नंबर फाइंड करेंगे, बटे 2।
तो अगर इस सीरीज का योग पूछ ले आपसे तो क्या करेंगे आप लोग, अंतिम संख्या को जोड़ देंगे प्लस प्रथम संख्या को जोड़ देंगे इनटू नंबर्स, जितने नंबर यूज हुए इस सीरीज में वो आप पिछले जो मैंने आपको फार्मूला बताया उससे आप इसमें नंबर फाइंड कर लेंगे, इसके बाद 2 से भाग दे देंगे। अब इस फार्मूला का यूज करके मैं इसका आपको योग बताता हूँ कितना होगा। तो अंतिम संख्या क्या इतनी हो गई 60 प्लस प्रथम संख्या 61। अभी हमने नंबर्स कितने निकाले थे इसमें 60, अब बटे 2 तो कितना आया ये 61:60/2, ये हो गया 30, कितना हो गया, ये हो गया संख्या इस सीरीज का योग। तो यहाँ से हम लोग अंतिम संख्या पहले लिखेंगे प्लस प्रथम संख्या लिखेंगे, फिर इस सीरीज में कितनी संख्याएं यूज हो गई हैं उसको आप फाइंड करेंगे जो मैंने पिछला फार्मूला बताया उससे, फिर 2 का भाग दे देंगे, तो इस तरह की सीरीज का योग आ जाएगा। इस तरह इसका भी योग निकाल सकते हैं। तो ऐसी जो क्रमागत सीरीज आपको मिलेगी उनका सारवंतर हमेशा बराबर होता है सबके बीच का, उसका यूज करके हम लोग वो जो मैंने आपको बताया वो क्या करेंगे, आप नंबर्स ज्ञात कर लेंगे, इसके बाद योग को ज्ञात करने के लिए ऐसा फार्मूला यूज करें। तो हो गया एक पहला टाइप। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं दूसरा टाइप क्या होगा, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 3 क्रमागत संख्याएं संख्याओं का योग 24 है। तो बोला है ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। अब बोला 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। तो मैंने आपको बताया है कि जब सम संख्याओं का जो हम वेरिएबल के रूप में मानते हैं वो कैसे मानते हैं, x + 2 x + 4। अब 3 क्रमागत बोल दिया तो पहले x हो गए, फिर दूसरी x + 2, फिर तीसरी x + 4। अब हम तीनों को जोड़ दें तो कितना आ गया 24। अब ये हो गया 3x + 6, ये हो गया 24। अब 3x ये हो गया 18, ये हो गया 6, x की वैल्यू 6 आ गई। तो इसमें बोला ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी 6 + 2 = 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक ऐसा टाइप हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछने का, तो आप लोग इसको फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट एक और टाइप देख लेते हैं। अब पूछ लिया 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे, वैसे ही अब सम संख्याओं को हम लोग कैसे मानते हैं वेरिएबल के रूप में, x + 2 कितनी बोला 4, तो x + 4 + x + 6। अब इनका योग क्या है 36 दे रखा है, इनको आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4x + 2
6 6 12, 36। अब 4x में से, अब 36 में से 12 जाए कितना आएगा? अब ये 4x हो गया, 4 से काट दिया 24 को, 6 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो तीसरी संख्या ज्ञात करना, तो पहली हो गई x, दूसरी हो गई x + 2, तीसरी x + 4। तो x + 4, x की वैल्यू रख देंगे 6 + 4 10। तो तीसरी संख्या क्या आएगी? 10 हो गई। तो इस तरह के टाइप से आपको ये क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके आगे भी नेक्स्ट टाइप है और वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग उनको आसानी से हल कर पाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।